बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 कराएंगे। एक्सरसाइज 1.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये 135 तथा 225 का मासापा ज्ञात करो। 135 तथा 225 का मासापा ज्ञात करो। हम जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम उससे पहले हम यहाँ पर जरूर इसको हम हल करके लिखेंगे। हल जरूर लिखना है। और हमने कहा था कि इस स्टेटमेंट को याद रखना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर और आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। ए हमारी बड़ी संख्या, हम इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या को, इस क्वेश्चन में सबसे पहले बड़ी संख्या को ढूंढना है। बड़ी संख्या क्या है? ए हमारी 225 है, यानी कि a इक्वल टू 225 हमारी बड़ी संख्या और b छोटी संख्या जो हमारी 135 है। और इसको हम चरणबद्ध ढंग से कैसे लिखेंगे? यहाँ पर अपना रफकारी करते हैं। ए हमारी बड़ी संख्या और b छोटी। जब हम मासापा ज्ञात करते थे पहले तो हम इस तरह से ज्ञात करते थे, इसी तरह से ही ज्ञात होगा, लेकिन इसको चरणबद्ध ढंग से लिखने की प्रक्रिया को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। यहाँ पर एक बार जाएगा 135 का, क्योंकि दो बार ज़्यादा होंगे। 5 गए, 5 में से 5 के बच्चे 0, 12 में से 3 गए बच्चे 9, यहाँ पर कुछ नहीं 90। यहाँ पर हम 135 में पहले ऐसे तो करते थे, जब इधर से पूरी संख्या का सॉल्व कर लेते थे, फिर इधर से इस संख्या उधर कर लेते थे। इसमें भी 90 है, 90 दूनी 180, दो बार जगह नहीं इसलिए एक बार जाएगा। चलिए यहाँ पर 90 है, 5 ये 5 आ गया, 13 में से 9 गए बच्चे हमारी 4। अब फिर से हम इस वाली संख्या को फिर लिख लेते थे। यहाँ पर हम 45 दूनी 90 है, कुछ नहीं बचा। इसीलिए हम जब बचपन याद करते थे तो ये हमारा मासापा होता था। अब इस तरीके से कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ r इज लेस देन बी एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। इसमें हम सबसे पहली वाली लेंगे, क्योंकि हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय को चरणबद्ध ढंग से लिखने की प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि ये क्वेश्चन कितने चरणों में समाप्त हुआ, इसलिए हम चरणबद्ध ढंग से लिखेंगे। यहाँ हम पहली बार लिख रहे हैं, पहली लाइन का आंसर कर रहे हैं, तब इसमें हमने पहला फर्स्ट नंबर डाल दिया है। ए हमारी बड़ी संख्या है, इसलिए हम 225 लिखेंगे, और बी हमारी छोटी संख्या है, इसलिए 135। और क्यू हमारा ये है, और आर हमारा ये है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। ठीक है, क्यू हमारा एक बार है, यहाँ पर क्यू इनके इंटू में है, बी के इंटू में क्यू की जगह पर अब एक लिखेंगे, और प्लस आर हमारा कितना यहाँ पर 90 है। अगर हम इन दोनों की गुणा करें, 135 एक की गुणा करें और 90 को जोड़ें, तो हमें पहली संख्या में वही संख्या ए हमें भाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसमें तो जब तक सॉल्व करना है, जब तक आर का मान 0 ना आ जाए। जैसे यहाँ पर आर का मान यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर जो है आर का मान 0, यहाँ पर क्यू 2। ठीक है, अब ये एक लाइन में 0 था, यहाँ पर आर का मान 0 आया नहीं, इसलिए हम सेकेंड लाइन में करेंगे, यानी कि दूसरी लाइन में। अब हमें फिर से लिखना पड़ेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यह हमें लिखते ही रहना है जब तक ये सॉल्व हो गए, जहाँ आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ए का मान, अब इस वाली लाइन में इसमें देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या इसमें 135 है, तो इसलिए अब ए का मान 135 होगा। अब इधर से देखें तो यहाँ पर हमारी ए, यहाँ पर ये हमारी ए है, और ये हमारी संख्या जो है अब बी है बन गई। अब ये क्यू है और ये हमारा आर है 45। इसमें अब ए हमारी 135 है, बी हमारे इसमें 90 है। अब हम इसमें 135 से छोटी संख्या हमारी कौन सी? 90, इसलिए वो बी है। सबसे पहले बड़ी संख्या देखना है इस पर बराबर से इधर वाली लाइन में। अब इधर 90 है, तो क्यू का मान हमारे इधर 1 है प्लस आर का मान हमारा 45 है। अब जो यहाँ पर फिर से आर का मान
शून्य नहीं आ रहा है, इसलिए इसे तीसरे चरण में सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इसकी गुणा करके 45 पे जोड़ लें तो हमें 135 दोबारा मिल जाएगा। अब हम थर्ड में सॉल्व करते हैं, फिर से लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r इज लेस देन बी एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस बड़ी लाइन में अब देखना है कि r का मान a का मान सबसे बड़ी वाली संख्या होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है बेटा b, उससे छोटी संख्या हमारे पास 45 यानी कि 45 है। हम इधर देखेंगे q का मान हमारे इस वाली लाइन में 2 है, q का मान 2 है और प्लस r का मान 0 है। अब यहाँ पर r का मान 0 आ गया। अब इससे ये सॉल्व नहीं होगा आगे लाइन में नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर r का मान 0 होगा और कोई संख्या बची नहीं, इसलिए ये वाली लाइन यहाँ पर इस तरह से करते थे तो यहाँ पर 45 वैसे थी। यहाँ पर अब इस वाली लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारी मासपा कहलाएगी, यानी कि मासपा को हिंदी बोलते हैं महत्तम समाप्त वर्तक। अब लिखेंगे यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा अतः मासपा, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, अब बराबर 45 होगा। इसको हमें एक बॉक्स में बंद करना है इस आंसर को। सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते समय सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे। हल जरूर लिखना होता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें उसके आगे हल लिखना होता है। हमने आपको ये एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये किस तरह से आया था वो भी हमने आपको बताया था, जहाँ r इज लेस देन b एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। जो हमारा r होगा वो हमेशा b से कम होगा और 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा। a हमने बताया था बड़ी संख्या। इस क्वेश्चन में सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढनी। बड़ी संख्या हमारी क्या है, 38,220 इक्वल b हमारी छोटी से छोटी संख्या होती है। यहाँ पर हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है, 196। ठीक है, अब यहाँ पर q को मान रखेंगे। पहले थोड़ा इधर रफतारी करते हैं, हमारा क्या है कि रफ वर्क है। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है। साइड को 196 से हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे 38,220 को। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बार देंगे। ये हमारा थर्ड है, 1 2 3 3 नंबर 1 2 3, ये इससे ज्यादा है इसलिए इसमें बार पहुंच जाएगा। एक बार पहुंच जाएगा तो 196, 2 बार ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसे 12 में से 6 के हमारे बचे 6, 12 में से 6 के बचे 6, 7 बचे यहाँ पर होंगे 17, 17 में से 9 के बचे 8, 2 में से 1 के बचा 1, इधर उतारेंगे 2, तो 9 बार चले जाएंगे। यहाँ पर 9 चौक 54, हाथ से लगी 5 और 9 9 81, 5 86, हाथ से लगी 8, 9 एकम 9, 9 8 17। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे। 12 में से 4 गए बच्चे हमारे 8, 5 यहाँ रह गए, 5 यहाँ से हमने 2.5 हमारे 15, 15 में से 6 गए बच्चे हमारे 9, इधर 7 में से गया कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं, इधर हमने डालेंगे 0। अब 196 का पहाड़ा इतने बड़े कि हमारे 980 आ जाए। हमारे यहाँ पर 5 बार जाएंगे, 5 और 30। हमने देखो कैसे पता लगा कि 5 बार जाएंगे कि 6 बार जाएंगे। अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लें जिसकी हम 6 से गुणा करें, यहाँ पर 0 आ जाए, तो यहाँ पर हम 5 ही 6 से गुणा करेंगे तो 0 आया। देखो 5 और 30, हाथ से लगी 3, 5 और 45, 3 48, हाथ से लगी 4, 5 कम 5, 5 4 9, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी कि 0 बचा। ये हमारा है, वो हमारा यहाँ पर ये b है, ये संख्या हमारी a है और ये हमारी q है और ये हमारा r है। इसे हम शेषफल बोलते हैं, r को हम शेषफल भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हम यहाँ पर लिखेंगे q, यहाँ पर हम q की वैल्यू रखेंगे। q की वैल्यू यहाँ पर 196 है, सॉरी 195 है और r की वैल्यू हमारे यहाँ पर 0 है। यहाँ पर हमने r की वैल्यू करके 0 रखी है। हमने कहा इस क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करते रहना है कि जब तक r की वैल्यू 0 नहीं आ जाए, और r की वैल्यू 0 आ गई इससे आगे ये सॉल्व भी नहीं होता है। ये एक ही चरण में पूरा हुआ। ये कैसे,
देखो यहाँ पर हमें पहली पूरी संख्या को टोटल को भाग करना है, चाहे कितनी भी लंबी हो, कितनी भी बार में हो, ठीक है। इसलिए ये हमारा शून्य आ गया यहाँ पर। हमें इस संख्या में सबसे पहले बराबर के सबसे पहले इधर के नंबर को देखना है, बराबर के जस्ट पास वाले को, वही हमारा मासापा कहलाता है। मासापा को का फुल नेम क्या है? मासापा का जो हमारा फुल नेम है वो है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक ये मासापा है। मासापा का फुल नेम महत्तम समापवर्तक है, ठीक है। इधर से हमें बड़े वाली संख्या को ढूंढना है, इधर से इस लाइन में सबसे बराबर वाले के पास वाली संख्या को ढूंढना है। यहाँ अगर यहाँ पर r का मान 0 आ जाता है तो वही हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लिखेंगे अतः मासापा बोले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 196, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। लिखना है ना हल, ठीक है। इसमें फिर हमने को फॉर्मूला बताया था a बराबर BQ प्लस RE। ये कैसी है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। लिखेंगे जहां r इज लेस देन b एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। r होगा वो हमेशा b से कम होगा और 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 867 है और सबसे छोटी संख्या हमारी 255 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको फिर से रफ कार्य करना है, तो यहाँ पर हमको रफ वर्क कर लेना है, ठीक है। रफ वर्क करना है। अब इसमें जो है हमारा सबसे बड़ी संख्या हमारी 867 है, वो हमारी बड़ी संख्या। छोटी संख्या हमारी 255 से हम 867 को भाग करेंगे, तुम्हारा हो जाएगा 255 तिया। हमारे तिया बार पहुंच जाएंगे, 3 बार पहुंच जाएंगे। 3 पंच 15, हाथ से लगा 1, 3 पंच 15 16, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 7, 765। 7 में से 5 के बचे 2, 6 में 6 बचे 0, 8 में 7 या बचा 1। अब 102 को फिर इस वाली संख्या से भाग करेंगे, यानी कि 255। यहाँ पर हमारे 102 दूनी बार पहुंच जाएंगे। 102 दूनी 204, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकम 2। 5 में से 4 गए बच्चे हमारे 1 और 5 में से 0 गया बच्चे हमारे 5। 51 से फिर हम बात करेंगे 102 के लिए, तुम्हारा बात जाएगा 2। 51 दूनी 102, 2 एकम 2 और 2 पंच 10 बच्चे 0 कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ से तो हम सॉल्व तो कर ही नहीं सकते हैं, 0 से ऐसे तो 51 को भाग करें तो थोड़ी देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर तक हमारा ये सॉल्व हो, ये हमारा होता है शेष, ठीक है। शेष हमारा 0। इसमें क्यू की वैल्यू पुट करें तो हमारी जो हमारी 255 छोटी संख्या है और 867 बड़ी संख्या है, यानी कि जब ये हमारा जो ए है और ये हमारी क्या है डी है, तब हमारा क्यू 3 होगा, क्यू हमारा 3 होगा और आर हमारा 102 है, हमारा आर है हमारा कितना है 102 है। अगर हम 255 की 3 से गुणा करें और 102 को जोड़ दें तो हमें वही संख्या की 867 संख्या पुनः प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा प्रथम चरण था, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट, यानी हमारा ये प्रथम चरण था। हम सेकंड चरण में करेंगे, सेकंड चरण करेंगे, मैं आप फिर से इसको नोट करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। जो आर का मान होगा वो हमारी बी से कम होगा और 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। हम सेकेंड चरण में ए की वैल्यू रखेंगे। अब इस बारी लाइन में देखना है, अब बराबर से जो सबसे पहली बार में टर्म में किया था, यानी फर्स्ट चरण में किया था, तो मैं 867 में बड़ी संख्या थी इन दोनों में। अब हमें इस बार दूसरे चरण में हमें इस बार लाइन में देखना है। इस लाइन सबसे बड़ी संख्या क्या है 255, यानी हमने 255 लिखा। उससे छोटी बड़ी संख्या क्या है 102। 255 से छोटी बड़ी संख्या 102, तो हमने 102 बी की वैल्यू रख ली, क्योंकि बी की वैल्यू हमेशा छोटी होती है, ए की वैल्यू बी की अपेक्षा ज्यादा होती है। हम क्यू की वैल्यू का रखेंगे, यानी कि 102। अब ये हमारा बी बन गया है, ये हमारा ए है और ये हमारा क्यू है। अब ये क्या बन जो हमारे आर है, यानी रिमाइंडर बोले तो शेष पर 51 है।
जब b की वैल्यू 102 है, जब b की वैल्यू 102 है तो हमारा भागफल है वो हमारा 2 होगा, भागफल हमारा 2 होगा और रिमाइंडर हमारा इनकी शेषफल 51 होगा। अगर हम 102 और 2 के गुणा करें और 51 को जोड़ दें तो हमें पहली संख्या यानी कि a वाली संख्या में पुनः दोबारा प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अब हमें तब तक सॉल्व करना है कि जब तक r का मान शून्य ना आ जाए। अभी तो r का मान शून्य नहीं आया है, इसलिए हमें इसको अभी लगातार और सॉल्व करते रहना है। हम तृतीय चरण में सॉल्व करेंगे, तीसरे चरण में फिर से लिखेंगे a बराबर b³ + r, जहाँ यहाँ हमेशा लिखते रहना है, ये वाली लाइन को हमेशा हर टर्म में लिखना है। r is less than b and greater equal to 0। a की वैल्यू है वो हम अब इस वाली लाइन में देखेंगे। a की वैल्यू इसमें सबसे बड़ी क्या है, 102 है, 102 और b की वैल्यू 51 यानी बोले तो 51 है, क्योंकि उससे छोटी संख्या हमारी 51 है। अब क्यों, जब हमारा ये b बन गए 51 b है और 102 a1 है तो ये हमारा q है वो 2 होगा और रिमाइंडर 0 है, बोले तो शेषफल शून्य होगा। q की वैल्यू हम 2 रखेंगे यहाँ पर और r की वैल्यू 0। अभी तो 51 दूनी 102, हम 102 में 0 को जोड़ेंगे तो हमारे 102 आएगा और हमें तब तक सॉल्व कराएंगे जब तक r का मान शून्य नहीं आ जाए। तो यहाँ पर r की वैल्यू शून्य हो गई। अतः ये 3 चरणों में समाप्त हुआ क्वेश्चन। अब हमें इस मासों का कैसे पता चलेगा, हमें इस वाली लाइन में बराबर के जस्ट पास वाले अंक को देखना है कि सबसे बड़ा अंक क्या है, वही हमारा मासापा कहलाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः मासापा बराबर 51, ये हमारा आंसर है। कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या, इस क्वेश्चन का है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होती है। इसमें मेन पॉइंट ये है कि धनात्मक विषम संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होती है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जो हमारा q है वो एक पूर्णांक है। यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यहाँ पर हल लिखना है, क्या लिखना है, हल लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सी। माना ए कोई पूर्णांक है, ये कोई पूर्णांक माने ए कोई संख्या है और b बराबर 6 और b बराबर हमारा 6 है। तो ये क्या आपको स्टेटमेंट बताया था, a बराबर b³ + r, जहां r is less than b and greater equal to 0। जो r का मान होगा वो हमारे b से कम होगा, 0 के बराबर होगा और हमारे 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पर हमें क्या है करना है कि b की वैल्यू यहाँ पर 6 दी हुई है, ये ऐसे रखा और यहाँ पर दी b की वैल्यू 6 दी हुई है, 6q तो q है, यहाँ पर q एक पूर्णांक है इसलिए q ही रहेगा और b की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पर दिया गया है कि r की वैल्यू b से कम है, r की वैल्यू b से कम है तो हम b से यानी 6 से कम है, इसलिए हम r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये तो ले सकते हैं। अगर इसमें बराबर दिया होता तो हम बराबर लिखते, पहले बात तो ये बराबर होता ही नहीं है। r की वैल्यू b से कम है यानी कि b यहाँ पर 6 है तो हमारी r 5 तक तो यानी कि शेष में 5 तक तो रहेगा। अब इसमें पुट करेंगे, ठीक है, इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे r का मान रखने पर, लिखेंगे r का मान रखने पर सबसे पहले हम r का मान 0 रखेंगे, सबसे पहले हम r का मान 0, हमारा रहेगा a बराबर 6q + 0 बराबर 6q। यहाँ पर ये 2 से विभाज्य है, यहाँ पे लिखेंगे जो कि 2 से विभाज्य है। अब r का मान 1 रखेंगे,
रहेगा a बराबर 6q प्लस a। हमें यहीं पर ही मान चेंज करते रहना है, 5 तक रखना है, क्योंकि b की वैल्यू r से हमारी ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें यहाँ पर b का मान 6 दिया हुआ है और r की वैल्यू में 5 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 तक रखनी है। इसीलिए हम लिखेंगे जो कि 2 से अविभाज्य से विभाज्य नहीं है। हम r की वैल्यू 2 रखेंगे, जो कि 2 से विभाज्य है। क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 2 आया है, इसीलिए मानिए 2 से विभाज्य। हम लिखेंगे r की वैल्यू हम 3 रखेंगे, लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 3 लिखेंगे, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर r की वैल्यू 4 रखेंगे, a बराबर 6q प्लस 4। यहाँ पर लास्ट में यानी कि 4 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए 2 से विभाज्य बनेंगे, जो कि 2 से विभाज्य है। अब r की वैल्यू हम 5 रखेंगे, हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5, जो कि 2 से अविभाज्य या 2 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं है। हमने r की वैल्यू 5 तक रखी, क्योंकि b का मान r से बड़ा होता है और r का मान b से कम होता है, इसीलिए b की वैल्यू 6 है तो r हमारा 5 तक रखा जाएगा। ये अगर हमने 0 रखा तो ये 2 से विभाज्य निकला, 1 रखा तो विभाज्य नहीं निकला। इसका मतलब कि हम सम संख्या रखेंगे तो वो 2 से विभाज्य होगी, विषम संख्या रखेंगे तो वो 2 से विभाज्य नहीं होगी। और इसमें यही पूछा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होती है, जहाँ q एक पूर्णांक है। लिखेंगे अतः 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 विषम, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं आता। 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है। इस क्वेश्चन में कहा गया, पहले ये पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन क्या है, इसी परेड जानते हैं आप, कोई रैली होती है, उसमें किसी रैली में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। कितने सदस्य? 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब कि जो रैलियां निकलती हैं उनके पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या बोले तो माशापा, बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जिससे भी मार्च कर सकती है। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं, 2 बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, इसमें है 616 सदस्य हैं। हम पर हमारी 616 सदस्य मान लिया, यहाँ पर 616 सदस्य हैं। सेना की टुकड़ी, हमें क्या है, सेना की टुकड़ी। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं 32 सदस्यों वाली,
32 सदस्य वाली आर्मी बैंड के पीछे हम क्या है आर्मी बैंड। इसमें 616 सदस्य हैं वाली एक सेना की टुकड़ी है वाली टुकड़ी। ये हमारे 32 सदस्यों वाली है। सदस्यों वाली टुकड़ी है। इसमें कहा है कि मार्च में दोनों समूहों को समान संख्या, यानी कि इसमें 616 है, इसमें 32 है, दोनों को समान समूहों में समान संख्या वाली दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या वो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा आपको। इसमें एक बात पता चली कि अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या है, यानी कि मासापा क्या है जिससे भी मार्च कर सकते हैं। इसमें एक सिंपल सी बात है, इसमें हमको मासापा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मासापा। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें लिखेंगे पहले हल जरूर होता है लिखना। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसमें हम लोगों को हल लिखना होता है, ठीक है। अब हमने हल लिखा है, हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासापा ज्ञात करना। हमने लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासापा ज्ञात करना, यानी मासापा को कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी, यहाँ पर 32 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 616, सबसे छोटी संख्या 32, यानी कि इसमें एक बात पता चली कि ए की वैल्यू 616 है और बी की वैल्यू 32 है, ठीक है। हम पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। आर की वैल्यू होगी वो हमारी बी से कम होगी और आर की वैल्यू 0 के बराबर होगी और हमारी 0 से बड़ी होगी। ए हमारी सबसे बड़ी संख्या है, ए वो हमारी बड़ी संख्या है और बी हमारी छोटी संख्या है। यहाँ पर संख्याओं को कर दें, ए की जगह पर 616, बी की जगह पर 32। अब क्यू की जगह पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर रफकारी करेंगे। ये बाद में मिटा देंगे, रफ कर देंगे इसको। सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने बार जाएंगे, 32 एकम 32, 32 दूनी 64, यानी कि दो में 61 में 2 बार तो जाएंगे नहीं, इसलिए एक ही बार जाएगा। 32 एकम 32, 11 में से 2 गए, बचे हमारे 9, यहाँ पर बचे 5, 5 में से 3 गए, बचे हमारे 2, इधर बता देंगे 6, ये 6 और 32 दाएं हो जाएंगे हमारे 320, 32 दाएं हमारे 320, यानी हम 32 नियम लगा सकते हैं। 9 दूनी 18, हाथ से लगा 1, 9 3 27 और 1 28, यानी कि 288। 16 में से 8 गए, बचे हमारे 8, यहाँ पर बचे 8 में से 8 के बच्चे कुछ नहीं, 0, 2 में से 2 बच्चे कुछ नहीं, 0। हम 8 से भाग करेंगे 32 के लिए, यानी 8 चौक 32, यहाँ पर बचे हमारा 0, यानी कि जो हमारा मासापा होगा वो हमारा 8 होगा। अब इसको इसमें लिखते कैसे लिखेंगे, क्यू, क्यू की जगह हमारा क्या होगा 19, यानी कि ये हमारा हो गया बी, ए है हमारा 616 और जो हमारा भागफल बचा है वो हमारा 19 और जो शेष पे है वो हमारा है 8। ये हमारा क्या है, शेष पर 8 है और हमारा क्यू भागफल 19 से हमारा क्यू है 19 और आर शेषफल हमारा 8 है।
अगर हम 19 की 32 की गुणा कर दो और 8 को जोड़े तो हमें 616 प्राप्त होंगे। ठीक है, ये आपको अपना क्वेश्चन चेक भी कर सकती है इस तरह से हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं। ये हमारा है प्रथम चरण में, ये हमारा प्रथम चरण है। ठीक है, अब द्वितीय चरण में लिखेंगे जब तक कि r का मान 0 नहीं आ जाता तब तक हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r इज लेस देन b एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। r का मान b से कम है और r का मान 0 से ज्यादा है और 0 के बराबर है। अब हम इसमें इस बार लाइन सबसे बड़ी संख्या क्या करेंगे देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या हमारी 32 है, इसकी वैल्यू 32 और सबसे छोटी संख्या हमारी इसमें क्या है ये देखेंगे 8 है, यानी कि सब अब इसमें 8 है, यानी कि ये वाली संख्या जो 8 है हमारी डी है। इसमें देखते हैं, इसमें देखने से। और जो हमारी क्यू है वो क्यू 4 है और r हमारा 0 है। अब यहाँ पर r का मान 0 आ गया। अब हमें यहीं तक सॉल्व करना है, तो इससे आगे सॉल्व तो होगा नहीं, क्योंकि 8 शॉर्ट 32, 32 में 0 जोड़ेंगे बताएगा हमारा 32। यहाँ पर लिखेंगे अतः मासापा बराबर 8। और इसमें पूछे क्या उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे भी मार्च कर सकते हैं। लिखेंगे अतः उन स्तंभों की संख्या बराबर, यहाँ पर लिखेंगे अतः उन स्तंभों की संख्या बराबर 8। जो हमारे टोटल स्तंभ लगेंगे वो हमारे 8। हमारा क्या है आंसर है। इसमें कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि स्क्वायर किसी पूर्णांक m, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर लिखेंगे माना a कोई पूर्णांक है, a कोई पूर्णांक है और b बराबर 3। इसीलिए r बराबर 0, 1 या 2, यानी कि b का मान r से ज्यादा होता है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर के हम यहाँ पर मान रखेंगे 0, 1 और 2। a बराबर b की जगह है हमारी 3, लेंगे 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। ठीक है, अब इन सबका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर बोला था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, इसलिए हम यहाँ पर 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 का वर्ग करेंगे। ये हमने लिखा कैसे, ये ऐसे लिखा कि यहाँ पर b का मान 3 है, b का मान जब यहाँ पर 3 है तो रिमाइंडर हमारा जो शेषफल है वो हमारा 0, 1 या 2 होगा। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हमको पता है कि a बराबर b क्यू प्लस r, जहां r इज लेस देन b एंड ग्रेटर इक्वल टू 0, जहां r इज लेस देन b एंड ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि r का मान b से कम है। ठीक है, यहाँ पर इसका वर्ग करने पर लिखेंगे, वर्ग करने पर 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 का वर्ग करने पर हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर
यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर इसके स्क्वायर करेंगे यानी कि 3q का स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो होती ना 6q स्क्वायर प्लस सॉरी कॉमा 3q का स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी कि 2 3 6 दूनी 12q स्क्वायर, हमारा 12q स्क्वायर। यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 4 को 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 3 कॉमन ली गई, यहाँ पर हमारे बच्चे 3q स्क्वायर, यहाँ पर हमने 3 कॉमन ली तो हमारे यहाँ पर बच्चे 3q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 1 क्योंकि 3 3 9q स्क्वायर प्लस 3 6q स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 3 कॉमन लिया हो गया हमारा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से हमने 3 कॉमन लिए तो हमारा 1 और ये 1 ऐसे ही रहने देना है और 3 चौक 12q स्क्वायर प्लस 1 ये वाला 1 ये हम लिखेंगे जहाँ 3q स्क्वायर कोमा 3q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर कोमा 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q स्क्वायर बराबर m रखने पर यहाँ पर हम रखेंगे 3q स्क्वायर जगह m, इसकी मान हो जाएगा 3m कॉमा 3m प्लस 1 कॉमा 3m प्लस 1। यहाँ पर भी हमने 3m प्लस 1 क्योंकि 3q प्लस 1 प्लस 4q स्क्वायर की जगह हमारा m रखने पर m है, इसे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m क्यू लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये हमारा आंसर है, ठीक। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। मैं आपसे करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाले हैं। इसमें कहा है कि युगलिक विभाजन प्रमेय द्वारा, युगलिक विभाजन में प्रमेय क्या होती है, a बराबर b क्यूब प्लस r, जहां r इज लेस देन b एंड ग्रेटर इक्वल टू 0 द्वारा दर्शाई कि किसी भी पूर्णांक का घन यहाँ पर आया है घन, पिछली बार आया था वर्ग, इसमें आया था घन यानी कि क्यूब 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। यहाँ पर ये q है, q एक पूर्णांक है, ठीक है। हम सबसे पहले हल लिखेंगे, हल। माना ए कोई पूर्णांक है और b बराबर 3, इसीलिए
r बराबर 0, 1, 2। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पर b का मान तो 9 है, आपने 3 क्यों लिखा है? यहाँ पर 3 इसलिए लिखा है कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन था, उसमें कहा था कि किसी भी पूर्णांक का घन बोला था, इसमें बोला था q 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा, जो 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर bq + r, जहां r is less than b and greater equal to 0। r का मान b से कम है, r का मान b से कम है और 0 के बराबर और 0 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे a बराबर b का मान 3 लिखेंगे, q प्लस, अगर r का मान 0 रखेंगे तो हमारा 3q ही रहेगा, और 3q + 1 और 3q + 2। इनका पिछली बार हमने घन नहीं वर्ग किया था, इस बार घन करेंगे। ठीक है, इसका घन करने पर लिखेंगे, घन करने पर 3q, 3q + 1, 3q + 2 क्यूब करने पर, क्यूब करने पर तो जाएगा हमारा 3 × 9 = 27 क्यूब की क्यूब, a + b का होल क्यूब। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 9th में, a + b का होल क्यूब हमारा होता है a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। ठीक है, यही हम इसमें खोलेंगे। a की जगह पर 3 क्यूब है और b की जगह पर 1 है, यानी कि a का क्यूब, यानी कि 3 क्यूब का क्यूब करेंगे हम तो 27 क्यूब की क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही, प्लस 3ab 3 या 9 क्यूब इन ब्रैकेट a + b, यानी कि 3q + 1। ठीक है, अब नेक्स्ट में करेंगे 3q + 2 का होल क्यूब, यानी कि 3 या 9 या 27 क्यू की क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस 3ab यानी 3 × 9 यानी 18 क्यूब इन ब्रैकेट a + b यानी कि 3q + 2। ठीक है, हम लिखेंगे 9 और 27 क्यू की क्यूब। इसमें कहा है कि घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। इसे हम 9 की फॉर्म में लिखेंगे 9, यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे 9 × 27 क्यू की क्यूब कॉमा 9 कॉमन लिए 9 × 27 क्यू की क्यूब प्लस 9 हमने कॉमन लिए तो हमारे बच्चों 3q + 1 और यहाँ पर बड़ी मल्टी ब्रैकेट लगेगी, यहाँ पर +1। अब आपने कहा यह मल्टी ब्रैकेट क्यों लगी? जब हम किसी सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट लगा दें तो उसके बाहर हमारी मल्टी ब्रैकेट लगेगी। अगर मल्टी ब्रैकेट लग जाए और जरूरत पड़े हमें एक ब्रैकेट और लगाने की तो यहाँ पर सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट लगेगी +1। यहाँ पर लिखेंगे हम 9 इसमें कॉमन लिए और मुझे 9 × 27 क्यू की क्यूब प्लस 8 को हमें रहने देना है क्योंकि 8 हमें लाना है और 18 क्यूब 9 दूनी 18 2 की क्यूब इन ब्रैकेट 3q + 2 प्लस 8 यहाँ में मल्टी ब्रैकेट लगेगी, यहाँ पर भी हमारी मल्टी ब्रैकेट की लगेगी। ठीक है, लिखेंगे जहाँ 3q की क्यूब 3q की क्यूब प्लस 3q + 1 कॉमा 3q की क्यूब प्लस 2 की क्यूब ब्रैकेट 3q + 2 बराबर m रखने पर
अब हम लिखेंगे इसमें 3 क्यू की क्यूब जरा है m लिखेंगे, यानी हो जाएगा हमारा 9m, 9m प्लस 1, यानी कि इस पूरे की जगह हम m रख रहे हैं, कॉमा 3 क्यू की क्यूब प्लस 2 क्यूब इन ब्रैकेट 3 क्यूब प्लस 2 की जगह m रखेंगे, इसलिए हमारा हो जाएगा 9m प्लस 8। यही हमें लाना था। इसमें कहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो हमारे ये 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप में आ गया। लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा दर्शाइए कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग, लिखेंगे अतः किसी भी पूर्णांक का वर्ग, सॉरी घन, तो घन नहीं लिखा हुआ, पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 9m+8 के रूप में होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ, ये हमारा आंसर है। तो दोबारा समझते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक बताया है। हमने सबसे पहले हल डाला लिखा था हमने, माना a कोई पूर्णांक है और b बराबर 3। हम लोग को ये डाउट होगा कि b बराबर 3 क्यों है, क्योंकि हमने तो पिछले वाले में सिद्ध किया था, तो उसमें कहा था कि पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर खाली वर्ग था और 3m या 3m+1 के रूप में होता है, इसीलिए पूर्णांक का वर्ग पिछले वाले में बोला था, इसमें घन बोला है, इसीलिए हमने यहाँ पर वही वाली अंक लिए थे b बराबर 3 और इसका हमने क्यूब कर दिया, घन की जगह यहाँ पर वो वर्ग की जगह हमने घन कर दिया। ठीक है, फिर हमने इसको a+b, यहाँ पर a+b का फॉर्मूला लग रहा था, वो हमने इसमें इधर ले दिया है, a+b का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया और नीचे लिखा, और इनसे 9 हमें चाहिए थे, इसीलिए 9 हमें चाहिए थे, इसलिए हमने 9 कॉमन ले ली और इनकी जगह हमने m रख दिया और लिखा अतः किसी भी पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी भी पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। ठीक है, और a+b का फॉर्मूला लगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, वो हमारा a+b का होल क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a+d। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन मेरा समझ में आया होगा।